नमस्कार दोस्तों और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद हरिवंश बाबूजी की जिंदगी उजड़ सी गई। उनकी जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया। हम शायद ये बड़ी भांति नहीं जानते हैं कि पत्नी के होने के बाद आदमी का क्या हाल होता है। आज उन्हें हर लम्हा अपनी पत्नी की याद आ रही। आती भी क्यों नहीं? क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। इतने कुछ सोच ही रहे थे हरिवंश बाबू, तभी उनका बेटा विवेक और पत्नी शालिनी भी आती और वो घर पर रुकते हैं। एक दो दिन बीतता है। विवेक, उनका जो बेटा होता है, वो समाज और बिरादरी के दबाव में अपने पिता को शहर ले जाने की जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन हरिवंश राय बिल्कुल भी अपनी पत्नी की यादों से दूर जाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अपने गांव में ही रहें। गांव का सुकून, गांव की खुली हवा। भूखे रह लेंगे पर गांव छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। पर बेटे की प्रतिष्ठा को ठेस ना लगे, इसलिए उन्होंने आज शहर जाने का फैसला किया। शहर जाते वक्त उन्हें गांव की बहुत यादें आने लगी। अपनी पत्नी से जुड़ी हर चीज, अपने खेत, अपना गांव, अपना वो मोहल्ला, अपने वो बुजुर्ग जिनके साथ वो कभी हंसते थे, वो सब याद आने। मन में सोचने लगे कि शहर में कैसा जीवन होगा। क्या मुझसे कोई बात कर पाएगा? क्या मैं किसी के साथ बैठ पाऊंगा? क्या मेरी उम्र के लोग वहां मिलेंगे? ये उनके दिमाग में चल ही रहा था। तभी उनका पोता उनसे प्यार से बोलता है, दादाजी, आप हमारे साथ अच्छे से रहेंगे ना? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा। ये कुछ सोचते सोचते अब वो शहर की ओर शहर की ओर चल दिए और कुछ ही समय पर विवेक के घर पहुंच जाते हैं, जो विवेक ने नया लिया हुआ था। एक दिन तो ठीक ठाक एक दो दिन तो ठीक ठाक बीतता है शहर जाने के बाद। लेकिन फिर जो बहू शालिनी होती है, उसका बर्ताव कुछ चेंज होने लगता है। हरिवंश राय बाबूजी की वो बार बार उन्हें डांटती है कि बाबूजी, आपने नाश्ता ठीक से नहीं किया है, टेबल पर कितना खाना फेंक फैला दिया है। हालांकि हरिवंश बाबूजी 60 साल की उम्र में थे। वो चाहते थे कि उनसे कोई गलती ना हो, लेकिन उम्र की इस पड़ाव पर होने के साथ उनसे अक्सर वो गलतियां हो जाती। क्योंकि गांव के बुजुर्ग कभी टेबल या मेज पर खाना नहीं खाते। वो तो बस जमीन पर जुड़कर और जमीन के साथ बैठकर खाना खाते। ये एक दो दिन चलता रहा और थोड़ा नॉर्मल सा हो गया। सालनी हमेशा डांटते रहती बाबूजी को। कभी कभी विवेक भी डांटने लगा, क्या बाबूजी, बाथरूम में आपने सही से पानी नहीं डाला, वहां बदबू आ रही है। हरिवंश राय जी का मन होता कि सब छोड़ छाड़ कर अपने गांव चला जाए, भले ही भूखा रह ले, लेकिन तानों से तो बेटर है। लेकिन बार बार उन्हें अपने बेटे की प्रतिष्ठा की याद आ जाती। कहीं ऐसा ना हो समाज या बिरादरी के लोग इस पर ताने कसें तो अपने बूढ़े बाबा को खाना नहीं खिला पाया, सही से रख नहीं पाए, तो वो खून खून का घूंट पीकर अपने अंदर ही रह जाता और एक कोने में पड़ी बेंच पर जाकर बैठ जाता। इतना कुछ चल ही रहा था। एक दिन वह चाय पी रहे थे तो चाय का प्याला उनके हाथ से गिर गया। उन्हें डर था कहीं शालिनी को पता नहीं चले। ईश्वर की विडंबना कहें या बाबूजी का बुरा समय, शालिनी जी जोर की आवाज के साथ, बाबूजी आपको तमीज नहीं है? ये आपने कितना महंगा कप गिरा दिया। आपको पता है इसकी क्या कीमत है? खैर छोड़िए, आप क्या जाने। इस बार बाबूजी बगैर नाश्ता किए बस चाय
एक कोने वाली बेंच पर बैठ जाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी सामने से गुजरती हुई नजर आती है। उन्हें याद आता है कि बचपन में विवेक को उन्होंने कितनी मेहनत और अपना सब कुछ त्याग कर पढ़ाया था। क्या यही दिन देखने के लिए? एक बार विवेक को पैसे की बहुत जरूरत थी। बाबूजी के पैर में चोट लग गई थी। बाबूजी ने उसका इलाज नहीं कराया। ये तो छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और उसे पैसे दिए थे। उनकी पत्नी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे उस विवेक की पढ़ाई। एक बार की बात है, उनकी पत्नी के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। और जब गहने बेचने बेचने के बाद वो पैसे लेकर आए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि मैं तो चली ही जाऊंगी, विवेक की लाश पड़ाई है, आप इसे कभी नहीं छुड़वाना। और वो पैसे मैंने पत्नी के इलाज में शायद खर्च कर दिए होते, तो आज शायद मेरी पत्नी मेरे साथ। इन अतीतों में डूबे हुए कुछ सोच ही रहे थे, तभी उन्हें किसी ने झकझोरा, दादाजी दादाजी। वो ऐसे जगह जैसे किसी नींद से, घोर नींद से उठे हुए। उनकी आंखों में आंसू थे जो टप टप उनके गाल से गिर रहे थे। देखा तो सामने बड़े बुजुर्ग लोग, नन्हे बच्चे उस पार्क में टहल रहे हैं। और झुलझुलाकर उठते हैं, वो देखते हैं कि उनका पोता बगल में खड़ा है। और पास आकर आंसू पोंछते हुए बोलता है, दादाजी, हम बूढ़े क्यों होते हैं? दादाजी की बात सुनकर एक बार फिर हरिवंश राय जी को वो फिर पुराने दिन याद आते हैं कि जहां वो कहते थे कि पहलवानी में मुझसे कोई आगे नहीं होगा। अपने जवानी के दिनों में उनकी पत्नी ने उनका बड़ा साथ दिया। गिलास तो छोड़िए, न जाने क्या 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 उनकी पत्नियों ने उस पर कुर्बान किया था बाबू जी की जिंदगी में। उन्हें वो सब याद आ रहा। उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, ताकि हम बूढ़े हो जाएं तो किसी को दुख ना हो और हम मर जाएं। मतलब ये कि बेटा, हम बूढ़े हो जाएं और मर जाएं तो कभी किसी को दुख ना हो। इतना कह के वो अपने दादा की उंगली के साथ पोता धीरे धीरे घर की ओर चल देते हैं। आज बाबूजी थोड़ा ठीक नहीं थे और चुपचाप कोने में पड़ी जो खाट थी उस पर जाकर लेट जाते। कुछ खाते नहीं है। शाम को विवेक आता है, पूछता है पत्नी से कि बाबूजी ने कुछ खाया? वो कहती है, नहीं, शायद आज उन्हें थकान है इसलिए कुछ नहीं खाया है, बाद में खा लेंगे। तो बाबूजी भूखे ही सो जाते हैं। सुबह जब देर तक नहीं उठते तो शालिनी उनके पास जाती है और आवाज देती है कि कब तक पड़े रहोगे यहाँ पे? क्या अभी उठने का टाइम नहीं हुआ? देखती है, फिर जवाब नहीं है। कुछ देर के बाद फिर आवाज देती, क्या अब नहीं उठना? फिर जवाब नहीं आता। जब आता है विवेक और वो देखता है कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं। दोस्तों, कहानी तो बस इतनी सी है, लेकिन आज हमारे समाज की यही सच्चाई है। जिन माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन आज समाज उन्हीं को बोझ समझती है। मैंने अक्सर ऐसे केस देखे हैं जहाँ माँ बाप हमें बोझ लगने लगते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर अभी आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो आई लव यू मम्मी पापा लिखकर कमेंट में जरूर बोलिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो प्लीज आप अपना फोन उठाइए और अभी अपने माँ बाप से बात करिए। शायद वो इसे इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों।